चलिए भाई करते हैं एक और नए लेक्चर की शुरुआत और आज हम पढ़ेंगे कंबस्शन एंड फ्लेम। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग बेटा। कंबस्शन एंड फ्लेम, ये बेसिकली साइंस का चैप्टर है हमारा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि कंबस्शन का मतलब, कंबस्शन का जो मतलब होता है वो होता है जलना, किसी भी चीज़ का जलना, उसको बोलते हैं हम कंबस्शन। ठीक है, और फ्लेम का मतलब होता है जो जलने के जब कोई चीज़ जलती है तो उससे एक लौ निकलती है, एक लपट निकलती है, उसको हम बोलते हैं फ्लेम। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब इसका समझ में आया होगा कि कंबस्शन एंड फ्लेम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम कंबस्शन के पीछे की साइंस जानेंगे कि कंबस्शन जो है वो होता कैसे है, कोई चीज़ जलती कैसे है और उसके अंदर होता क्या है जब वो जलती है तो। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कंबस्शन की, क्योंकि ये साइंस का चैप्टर है। तो ये हम कंबस्शन जो है किसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि कंबस्शन की बेसिकली साइंस क्या है। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है ये केमिकल प्रोसेस है। कंबस्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, आ केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen, ऑक्सीजन को हम O2 भी लिख सकते थे, O बना के 2। ठीक है जी, ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, हवा के अंदर होती है। ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव heat and light, to give heat and light is called combustion, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि कंबस्शन जो है वो क्या है। देखिए, कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक चीज़ जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करती है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है, हवा के अंदर होती है। और जब वो रिएक्ट करती है कोई भी चीज़ हवा के साथ, तो उससे हीट और लाइट निकलती है, इसी केमिकल प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है बेटा, तो मैं और करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। कंबस्शन इज, क्योंकि कंबस्शन जो है उसके अंदर सब्सटेंस किससे रिएक्शन कर रहा है, कंबस्शन के अंदर जो सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है वो ऑक्सीजन से कर रहा है। तो उसकी डेफिनेशन दूसरी क्या हो सकती है, देखिए, कंबस्शन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से बना है, ऑक्सीडेशन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कंबस्शन के दूसरे डेफिनेशन पे गौर करिएगा कि कंबस्शन एक ऑक्सीडेशन है जिसमें क्या होता है, इसमें होता है एवोल्यूशन, मतलब जिससे कोई चीज़ निकलती है, हीट और लाइट निकलती है। जब भी आप किसी चीज़ को ऑक्सीजन देंगे तो हम बोलेंगे कि उस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो गया। अब आ गई आपको बात समझ में। तो कंबस्शन एक तरह का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन देंगे तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब किसी चीज़ को ऑक्सीजन देना या कोई चीज़ ऑक्सीजन ले रही है तो मतलब वो ऑक्सीडेशन कर रही है। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, देखिए केमिकल प्रोसेस था, उसके अंदर भी हम एक सब्सटेंस को रिएक्ट करवा रहे थे किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। कंबस्शन इज ऑक्सीडेशन बेसिकली। ठीक है, कंबस्शन एक तरह क्या है, ऑक्सीडेशन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हीट और लाइट निकलती है। ठीक है, तो अब हम तरह तरह की चीज़ों को जला के देखेंगे इस चैप्टर में और पता करेंगे कि क्या क्या हो रहा है किसके जलने पे। ठीक है, किसके जलने पे हीट निकलती है, किसके जलने पे लाइट निकलती है, किसके जलने पे दोनों चीज़ें निकलती है, किसके जलने पे धुआं निकलता है, किसके जलने पे धुआं नहीं निकलता है। तो बेसिकली पूरा जलने के बारे में चैप्टर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंबस्शन जो है वो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि कंबस्शन का मतलब जलना है, और जलना क्या है, हवा की मौजूदगी में जलना है। कंबस्शन इज a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give heat and light is called combustion। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम एक एलिमेंट को जलाएंगे जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम एलिमेंट है। एलिमेंट में भी क्या है, एलिमेंट भी कई तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम पढ़ेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटी सी हेडिंग है एक,
कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम। गौर करिएगा बेटा क्या हो रहा है। अब आप मैग्नीशियम को जला रहे हैं, अब आप लकड़ी का टुकड़ा नहीं जला रहे हैं, पेपर नहीं जला रहे हैं, अब आप साइंस में आ गए हैं, लैब में आ गए हैं और आप जला रहे हैं मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आपने लिया मैग्नीशियम। सबसे देखिए मैग्नीशियम का साइन होता है Mg, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पूरा नाम लिखूंगा मैग्नीशियम। और फिर आपने उसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, मतलब आपने उसको ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया आपने उसको। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। क्योंकि कंबशन क्या है हमने भी पढ़ा, केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हो रहा है कंबशन, COMB लिख रहा हूँ शॉर्ट में, कंबशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब भी, अब याद रखिए, जब भी मैग्नीशियम का कंबशन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम MAG। ये देखिए आदत पड़ी हुई है ना Mg लिखने की, पूरा लिखना है मुझे, MAGNESium, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, जला दिया भैया आपने मैग्नीशियम को, ठीक है। अब आपने मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन करा दिया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन कराने का तुमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला प्लस हीट मिला और साथ में लाइट, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ जलाइए, अब हम जलाएंगे कार्बन, ठीक है। कार्बन जला के देखते हैं। तो कार्बन काय में होता है बेटा, कार्बन होता है चारकोल में बहुत होता है कार्बन, ठीक है। चारकोल मतलब कोयला, ठीक है, जो लकड़ी वाला कोयला होता है तो हम उसको भी चारकोल बोल सकते हैं, सूखे पत्ते लकड़ियाँ को चारकोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंबस्शन ऑफ चारकोल, कंबस्शन ऑफ चारकोल, ठीक है। कंबस्शन ऑफ चारकोल में क्या होगा, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब इन दोनों का भी कंबस्शन करवा रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे एरो के COMB, क्योंकि पूरा लिखने की जो है वो जगह नहीं है तो मैं कंबस्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंबस्शन, ठीक है। सोचिए क्या मिलेगा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या मिल सकता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है आपको। तो मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और साथ में लाइट, ठीक है जी। क्या बात पूरी तरह क्लियर है बेटा। ऑक्सीजन कहाँ से, हवा से, हाँ या ना। तो यहाँ से लिख देते हैं एयर से ब्रैकेट में, कार्बन चारकोल से, आई होप आपको कंबशन 100% समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिए, वरना वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। कंबशन का मतलब होता है जलाना। हमने दो चीज़ें जलाई हैं अब तक, हमने जलाया है मैग्नीशियम और चारकोल मतलब कार्बन जलाया हमने। तो हमने ये भी देख लिया कि इसके जलाने के बाद क्या मिलेगा, इसके जलाने के बाद क्या मिलेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैं पेज पलटता हूँ। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं रिप्लाई करता हूँ। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 100% क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। वरना तो ऐसे तो आप हर जगह पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ लेते हैं, इधर पढ़ लिया उधर पढ़ लिया। यहाँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 100% क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। पहला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो है एयर मतलब ऑक्सीजन। एयर इज सपोर्टर। सोचिए, एयर इज सपोर्टर। किसका सपोर्टर हो सकता है? एयर ऑफ कंबस्शन। मतलब ये है कि कंबस्शन जब भी होगा वहाँ पे एयर होना बहुत ज़रूरी है। और कंबस्शन का मतलब क्या होता है? बर्निंग, जलना, ठीक है जी। क्या बगैर हवा के, बगैर ऑक्सीजन के, आपने सीख लिया ये, क्या बगैर एयर के कंबस्शन हो सकता है? नहीं हो रहा है, लेकिन आगे होगा। आगे हम देखेंगे कि होगा जब बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को बिल्कुल मतलब टाइट कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, तो शायद इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। भाई आपने किसी से पैसे मांगे, किसी चलते हुए आदमी से, ठीक है, आपने मांगे, लाओ भी लाओ 2000 रुपये दो, तो वो नहीं दे रहा है, आपने निकाला और रख दिया उसके सिर पे, ठीक है, फिर तो देने पड़ेंगे ना उसको। तो जब आपने कंडीशंस लगा दी तो बेचारा फिर तो मजबूर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है
कि ऑक्सीजन के बगैर भी कंबशन हो जाए। लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि एयर इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब एयर के बगैर कंबशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, क्योंकि ये साइंस में कंबशन हो रहा है, ये नॉर्मल जलाना नहीं है, तो कहाँ कहाँ कंबशन हो रहा है सोचिएगा। देखिए अगला पॉइंट सुनिएगा, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। रेस्पिरेशन मैं बताऊंगा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज स्लो कंबशन ऑफ फूड। भैया यहाँ पे बायोलॉजी आ गई। सुनिए अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब आपने सांस अंदर ली और बाहर निकाल दी, ये है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है, आपने सांस अंदर ली अपनी, उसका ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुल गया और आपके ब्लड ने हर जगह पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा दिया, और जहाँ जहाँ उसने ऑक्सीजन पहुंचाया वहाँ से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वापस ला के लंग में छोड़ दिया, वो है रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर हो रहा है। और जो ऐसे ही हो रहा है, जो आप सांस ले रहे हैं, वो है ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, रेस्पिरेशन भी कंबशन है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, आप गर्म रहते हैं, क्योंकि फूड आपकी बॉडी के अंदर जल रहा होता है। लेकिन ये कौन सा कंबशन है, ये स्लो कंबशन है बेटा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये भी कंबशन है, सोचिए। अगला है जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन is also slow combustion, is also slow combustion. It release very little heat, but बहुत ध्यान से, बट रेड से लिखता हूँ उसको मैं, बट नो लाइट। भाई सुनिएगा, बड़ी गहरी बात है यहाँ पे कि जो लोहे आप बाहर रखते हैं, लोहे का सामान आपने कुछ भी रखा बाहर, उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी लगता है बाहर रखने से, अंदर भी लग जाता है, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं लगता, क्योंकि वो कांटेक्ट में तो आ रहा है ना। व्हाट इज़ कंबशन? कोई भी चीज़ हवा के कांटेक्ट में आएगी तो कंबशन होगा ना उसके अंदर। तो आपने लोहे का कंबशन करवा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है, कंबशन ऑफ आयरन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो स्लो कंबशन, मतलब जब हवा जो है लोहे से टकराती है तो उसके अंदर कंबशन होता है। और बहुत ध्यान से सुनिए अगली बात, इट रिलीज वेरी लिटिल हीट, ये बहुत ही थोड़ी जो आपको महसूस भी नहीं होती, इतनी हीट रिलीज करता है, लेकिन कोई लाइट रिलीज नहीं करता है। रस्टिंग एक कंबशन है, हाँ है। आगे बात समझ में आपके, ओके। अब एक अमेजिंग फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे, जब कंबशन नहीं हो रहा है एयर के बगैर नहीं हो रहा है कंबशन। ठीक है, तो अब सुनिए अब मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए, नो ऑक्सीजन इन स्पेस, अर्थ के बाहर कोई हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। इन द सन हीट एंड लाइट है या नहीं? अमेजिंग फैक्ट, लाइट आर प्रोड्यूस्ड। सूरज के अंदर दिनों रात रोशनी जल रही है भैया, आग लगी पड़ी है उसके अंदर, लेकिन एयर स्पेस में तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। तो कैसे हो रहा है सब कुछ? सुनिए, ड्यू टू इसके अंदर भी मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा, ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। अपने कान खोल के सुन लीजिए, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। या सुनो, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है आगे हम पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन सन के अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ये बात पक्की है। ठीक, ओके। अब दुनिया में दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं जलने वाली और एक होती हैं ना जलने वाली। यस और नो, आप मेरी बात सहमत हैं? ठीक है, तो जो जलने वाली हैं उसको हम लिखेंगे कंबस्टेबल, और जो ना जलने वाली हैं उनको लिखेंगे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो दो तरह के सब्सटेंसेस हो गए। पहला है कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, और एक है नॉन कंबस्टेबल। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या है? विच कैन बर्न, जो जल सकता है,
विच कैन बर्न, यस और नो, उसको हम बोलेंगे कंबस्टेबल है। एग्जाम्पल बताइए भाई, देखिए एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा। जो जलने वाला हो, क्या भाई, जो भी आपके मन में आ रहा है ना जलने वाला, वो बोल दीजिए। पेपर, मेरे मन में तो पेपर आया, मैं पेपर लिख दिया। कपड़ा, क्लोथ, एलपीजी, सीएनजी, फलाना फलाना, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जल सकता है कंबस्टेबल है। नॉन कंबस्टेबल क्या, जो नहीं जल सकता, बहुत आसान है। नॉन कंबस्टेबल जो नहीं जल सकता, ये कैपिटल में हो गया, ये स्मॉल में करना पड़ेगा अब, ठीक है भैया। नॉन कंबस्टेबल, इतना ध्यान मत दो भैया, साइंस पे ध्यान दो। ओके, जो नहीं जल सकता, विच डू नॉट बर्न, जैसे कि स्टोन, पत्थर, जलता है पत्थर, नहीं जलता। ग्लास, शीशे जलता है, नहीं जलता। सीमेंट जलता है, नहीं जलता। जो भी आपके मन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके मन में है जो जल नहीं सकता। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, जो लावा होता है, जो वॉल्केनो के अंदर से निकलता है, वो पिघला हुआ स्टोन होता है, पिघला हुआ रॉक होता है, ठीक है। गिलास भी एक लेवल पे आके पिघल जाता है, ठीक है। बेटा ये क्लास 8 है, इसलिए हमको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, ठीक है। हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन वो आगे वाले क्लासेस में है, इसलिए अभी आप याद रखिए। मानिए एंट्रेंस फोड़ के आइए, ज़बरदस्त आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ, ज़बरदस्त आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कोई कमी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। आप लोग अपना दम लगा रखिए बस, ठीक है जी। ओके, आपको कंबस्टेबल सब्सटेंस क्लियर हो गया है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जलने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब मैं ऐसी कौन सी, क्या फॉर्मूला क्या जलने का, मतलब मुझे आग लगानी है भैया, ठीक है। वैसे तो आग लगाने के लिए आपको पता है, कुछ बुराइयाँ कर दो किसी इंसान की आग लग जाएगी, लेकिन ये साइंस वाली आग है। तो हमने आग को डिफाइन कर दिया, हमने बर्निंग को, हमने कंबशन को डिफाइन कर दिया कि कंबशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो लिखेंगे यहाँ पे कंडीशंस फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या ज़रूरत है कंबशन के लिए, ठीक है जी। ओके, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो पहले नंबर की चीज़ है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो जल सके भाई, तभी तो कंबशन होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंबस्टेबल सब्सटेंस, सबसे पहली बात कंबस्टेबल सब्सटेंस को SUBS लिख दूँ बस, ठीक है, चल जाएगा ना। ओके, सब्सटेंस लिखा है बेटा, SUBSTANC सब्सटेंस, ठीक है। ये तो आपके पास होना ही चाहिए, वरना आप जलाएंगे किसको, यस और नो। ओके, उसके अलावा आपके पास जलने वाला सपोर्टर चाहिए आपको, जो जलाने में हेल्प करता है। कौन है वो, आपको सबको पता है ये बात, ठीक है। सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन है, ऑक्सीजन। तो दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए आपको, जो कि हमको एयर से मिलती है, मतलब एयर चाहिए हमको, ठीक है। यस और नो, यस और नो। आप देखते हैं कभी कभी थोड़ा सा आपने अगर कभी घर में आग जलाई होगी तो थोड़ा लकड़ी रखी, उसके अंदर हल्की सी आग जलाई, आपने फूंक मारी, ऑक्सीजन दिया आपने उसको, तो वो बर्न होने लगी, यस और नो। ओके, अब एक तीसरी चीज़ थोड़ी टेक्निकल है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। उसको बोलते हैं हम, देखिए कंबस्टेबल सब्सटेंस ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर, TEMPERATURE। देखिए बेटा समझिएगा, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलना स्टार्ट हो जाए उसे इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलना स्टार्ट हो जाए उसे इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लाइटर रख लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये पेपर है मेरे पास, मैं यहाँ पे लाइटर को ऐसे टच करूँ ले आऊँ तो जलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं दिया रहूँगा इसमें आग, इस पेपर में अगर मैं आग दिए रहूँगा, ठीक है, तो मैं टच किया लिया आग को, तो नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैंने वहाँ 3-4 सेकंड रुक जाऊँगा मैं, तो इसका टेम्परेचर वही टेम्परेचर हो जाएगा जिस पे पेपर जलता है, तो उसको बोलेंगे हम इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई चीज़ जलना स्टार्ट करती है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी, देखिए, लोअर टेम्परेचर को TEMP में शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लोअर टेम्परेचर एट विच a substance
a substance catches fire, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस जो है आग पकड़ ले, एंड स्टार्ट्स बर्निंग, एंड स्टार्ट बर्निंग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर को हम इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, पेपर का कितना होता है इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि बात एक ही है। पेपर का 233 डिग्री सेल्सियस होता है, 233 डिग्री सेल्सियस होता है पेपर का टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, हम बढ़ा भी सकते हैं पेपर का टेम्परेचर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कोने पे, देखिए। मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे कैंडल को जला रखा है, किसी भी तरह से आपने कोई आग जला रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास 2 कैंडल्स हैं। ठीक है, ओके, 2 आपके पास पेपर हैं और आपने पेपर को रोल करके उनको कोन बना लिया। पेपर को आपने रोल करके और कोन बना लिया, ये बन गया आपका पेपर कोन, ये बन गया आपका पेपर कोन। ठीक है, ओके, अब आपको पता है कि 233 टेम्परेचर पे ये दोनों पेपर जल जाएंगे। ठीक, लेकिन आपने क्या किया कि एक पेपर कोन के अंदर एक पेपर आपने वाटर को डाल दिया, वाटर, क्या डाल दिया आपने? वाटर। अब इस वाटर के डालने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर जो है घट गया। ठीक है, मतलब ये है कि आपको इस वाली कोन को जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा बनिस्बत इसके। ये तो आपकी 233 पे ही जल जाएगी, लेकिन इसकी जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने के वजह से आपको इसको और हीट करनी पड़ेगी। यस और नो? तो ये देर में जलेगा। ये 230 पे जल गया तो ये 240 250 पे जलेगा मे बी। यस और नो? तो जलेगा कौन सा जल्दी कौन सा जलेगा? ये वाला। देर में कौन सा जलेगा? ये वाला। ठीक, आई बात समझ में आपको? आई होप कि आपको इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ रहा होगा। मैंने बता दिया कंडीशन जो है ना कंबशन के लिए वो 3 है, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, ऑक्सीजन या एयर हो, और इग्निशन टेम्परेचर हो। यस और नो? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तरह का सब्सटेंस और होता है बेटा, ठीक है, उस तरह का सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है जी, अब सुनिए क्या होता है ये। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सब्सटेंस। एक और नाम इसी का होता है बेटा, इनफ्लेमेबल का एक और नाम होता है फ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस या फ्लेमेबल सब्सटेंस बात एक ही है। क्या होते हैं सब्सटेंसेस? ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। यस और नो? एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? जो बिल्कुल मतलब हल्की सी आग से जल जाएंगे वही तो हैं ये, क्योंकि वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? बस आपने हल्की सी आग दी, बस दिखा दी और ये जल गए। जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन, एलपीजी, एक्सेट्रा, सीएनजी, ये होते हैं बेटा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। यस और नो? ओके, अब हम 2 कैटेगरी में सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक वो जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और एक वो जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसकी। ये है हमारा लो इग्निशन टेम्परेचर, और ये है आपका हाई इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है जी, ओके। जो लो इग्निशन टेम्परेचर हैं वो हैं जो हल्के से ही टेम्परेचर देने पे जल जाएं। ठीक है, जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है जलाने में, जैसे पेपर, क्लोथ, वाइट फॉस्फोरस, अल्कोहल,
कैरोसिन, LPG, CNG एंड बायोगैस, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, और भी बहुत से। ठीक है, ये वो हैं बेटा जो लो इग्निशन टेम्परेचर रखते हैं, मतलब आपके हल्का सा टेम्परेचर देते ही ये जल जाएंगे। दूसरे हैं जिनका टेम्परेचर हाई देना पड़ता है आपको, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जो थोड़ा देर में जलते हैं, जैसे कोल है, थोड़ा देर लगाएगा, कोल। ठीक है जी, कोल। थोड़ी दिक्कत आ जाती है बीच बीच में। कोल, चारकोल, वुड, काव डंग, काव डंग केक, जिसे हम उपले भी बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, उपला या उपले, एक्सेट्रा। ये वो हैं बेटा जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। हाई का मतलब ये है आपको इनको जलाने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखाता हूँ यहाँ पे नोट करके। जो पेट्रोल है, पेट्रोल हैज़ मच लोअर इग्निशन टेम्परेचर, much lower ignition temperature than that of kerosene, ठीक है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। ठीक है भाई, सुनिए, पेट्रोल जल्दी जलेगा या केरोसिन? भाई आग जल्दी जो पकड़ेगा वो पेट्रोल पकड़ेगा। ठीक है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो गया, क्योंकि थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर दिया फ़ौरन, इसको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही बेटा लो इग्निशन टेम्परेचर वाले हैं, लेकिन ज़्यादा पेट्रोल। ठीक है जी, ओके। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शेफ़ जो है जब खाना वाना बनाते हैं, पैन में खाना बनाते हैं ना, तो उस पैन में आग लग जाती है, तो वो क्यों होता है वो ज़रा सुनिएगा। और लोग मतलब काफ़ी तारीफ़ करते हैं, क्या शेफ़ है, क्या कुक है, मतलब ये। ठीक है, तो सुनिएगा क्या होता है इसके पीछे। जो कुकिंग ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन के अंदर जो होता है, कुकिंग ऑयल जो फ्राइंग पैन के अंदर होता है, वो आग पकड़ लेता है, कैचिंग फायर। क्योंकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है। कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर अगर इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा तो उसमें आग लग जाएगी बेटा। ठीक है तो कुकिंग ऑयल अगर फ्राइंग पैन में है और फ्राइंग पैन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा, और जब उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा तो ऑयल गेट्स इग्नाइटेड, तो ऑयल भी जल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात पूरी तरह समझ में आ रही हो। मैंने कहा कि पेट्रोल और केरोसिन में जल्दी से पेट्रोल जल जाएगा, मतलब पेट्रोल का लो इग्निशन टेम्परेचर होगा। ठीक है, दूसरी मैंने बात बोली कि कुकिंग ऑयल जो है फ्राइंग पैन के अंदर, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, इसलिए उसके अंदर आग जल जाती है। अच्छा, एक और चीज़ एक होती है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर अकर ड्यूरिंग हॉटेस्ट समर डेज, सोचिए क्या होता होगा इसमें, क्यों लगती होगी आग समर डेज? बेटा वही है इग्निशन टेम्परेचर। गर्मी बहुत पड़ी, ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई कि टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया फॉरेस्ट का, लकड़ियों का, और सूखे पत्ते भी होते हैं वहाँ पे, और इसमें आग जल गई, बर्निंग स्टार्ट हो गई, इग्निशन टेम्परेचर ने अपना काम कर दिया। ठीक है जी, ओके। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे बेटा, और अगला लेक्चर मैं कल अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम लोग मैचस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, माचिस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिस्कवरी हुई, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय।